हेलो डियर्स, हाउ आर यू। तो आज मैं जिस टॉपिक पे विषय पे बात करने आया हूँ, थोड़ा थोड़ा अनुमान आपको बैकग्राउंड से लग ही गया होगा। आज मैं रामायण के एक प्रसंग को लेकर आया हूँ बच्चों। वो प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। युद्ध के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मतलब जो युवराज राम थे, युद्ध पे वनवास में जाने से पहले युद्ध के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम निखर कर आए, बनकर आए। यश फैला उनका चारों तरफ। श्री वीर हनुमान, मतलब इन सभी किरदारों में जितने भी रामायण में किरदार हैं, उन सभी में जो मुझे सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट है मेरे, वो है वीर हनुमान। और उसका कारण बहुत है, मतलब बहुत सारे, एक नहीं असंख्य कारण है उसके। आप इनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। हनुमान जी के जीवन से हमारे पास कितना कुछ है सीखने के लिए। अष्ट सिद्धियों के दाता, और इतना इतना सा अहंकार नहीं। अगर मैं कहूं कि भगवान श्री राम को भगवान बनाने वाले अगर स्वयं बजरंग बली हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। भक्त ही ईश्वर को ईश्वर की पदवी देता है। पर भक्त भी, मतलब भक्ति की कसौटी कैसी, मतलब भक्त जो भगवान को बिना गिरने दे। मतलब एक कथा से आपको समझ में आएगा। एक बहुत बड़ी प्रेरक रोचक कथा है रामायण की, कि रामायण में एक बार एक प्रसंग आता है कि एक बार जब वो पत्थर से समंदर के ऊपर पत्थर पे राम लिखकर पुल बन चुका होता है, उसके बाद एक बार मन में, राम जी के मन में ऐसे प्रश्न उठता है कि यार मेरा नाम लिखकर, मतलब मेरे नाम में इतनी ताकत है कि भाई वो पत्थर तिरने लगे। तो वो क्या है, एक बार जब अकेले में होते हैं समंदर के किनारे, तो अकेले में होते हैं तो वो सोचते हैं कि यार मैं भी तो देखूं कि भाई अगर मेरा नाम लिखने पर तिरने लगते हैं तो मैं ही अपने हाथों से फेंक कर देखूं। तो वो थोड़ा सा सबसे हटकर कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई, मान लो मन में शंका तो रहती है ना कि अगर डूब गया तो कोई क्या कहेगा कि लो यार। तो वो जब कोई नहीं होता उनके साथ में, तब वो अकेले में ना ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं समंदर के पास में। तो एक्सपेरिमेंट करते समय थोड़ा धीरे से चुपके से, वहीं पर हनुमान जी की नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है। वो देखते हैं कि यार ये राम जी कहाँ जा रहे हैं। तो वो थोड़ा धीरे धीरे चुपके से पीछे हो लेते हैं। तो देखते हैं कि भाई राम जी क्या कर रहे हैं, वहां से पत्थर उठाते हैं और उसे समंदर में फेंकते हैं। तो जैसे ही वो उसे समंदर में फेंकते हैं, पत्थर डूब जाता है। ये देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य आता है कि यार मेरे नाम से तो पत्थर तिर गए, पूरा पुल बन गया, पूरी सेना यहां से यहां तक आ गई, और मैं स्वयं जिसका वो नाम है वो पत्थर फेंक रहा हूं जो पत्थर डूब जा रहे हैं। उनके मन में मतलब थोड़ा सा शोक सा उत्पन्न होता है, थोड़ा सा कहते हैं ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप, ऐसी फीलिंग्स ही आती है। हनुमान जी दूर से देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यार भगवान क्या सोच रहे हैं। तो वो उनके पास जाते हैं और राम जी से कहते हैं कि प्रभु, जिसको आप त्याग दें वो तो डूबेगा ही सही, वो नहीं बच सकता। तो मतलब मैं यूं सोचता हूं कि ये ध्यान से देखो आप, इस भक्त खुद भगवान को भगवान बना रहा है। राम जी भगवान थे, हैं, नहीं हैं, यहां बात उन सब बातों की नहीं हो रही। यहां बात इस बात की हो रही है कि श्री हनुमान राम जी को, मतलब ईश्वर जिनको संज्ञा देती है, पूरा विश्व जिन्हें संज्ञा देता है ईश्वर की, उन्हें तार रहे हैं कि भैया आप परेशान ना हो कि आप जिसे त्याग दो वो तो डूबेगा ही सही। उनके मन में थोड़ा सा ऐसा आने लगा कि यार मैंने भाई तो सब तो मेरा नाम लिख लिख कर फेंक रहे हैं, तो वो तो डूबता जा रहा है। मतलब हनुमान जी एक ऐसा कैरेक्टर हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब वो वाटिका में पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में, वहां पर सीता माता बैठी होती हैं। सीता माता से जब वो मुद्रिका डालते हैं और मिलते हैं पहली बार, तो माता पूछती हैं कि भाई रघुवर क्यों नहीं आए। मतलब जिस एक बार आपने अगर कथा सुनी हो कि भाई इंद्र का जो बेटा था वो कौवे का रूप लेकर आता है और माता के पैर पे चोंच मारता है, तो श्री राम क्या करते हैं, एक सरकंडे को निशाना भेद कर उसके पीछे मारते हैं। तो वो पूरे त्रिलोक में घूमता है और उसका बचाव नहीं कर सकता कोई। तो वो वापस लौट कर आता है भगवान के पास, माफी वाफी मांगता है, तो उसे काना करके छोड़ देते हैं। तो माता कहती है कि भाई जब एक कौवे ने मेरे चोंच मारी तो भगवान मुझे, मतलब उन्होंने उस इंद्र के बेटे को पूरे तीनों लोग घुमा दिए, और अभी वो स्वयं नहीं लेने आ रहे। तो हनुमान जी वहां कहते हैं कि माता, आदेश होता
तो रावण को मैं यहां स्वयं मारकर आपको लेकर जाता, पर प्रभु का आदेश नहीं है, इसलिए थोड़ा समय अगर कहा है तो थोड़ा समय रुकिए, पूरी सेना के साथ आएंगे और लेकर जाएंगे। मतलब असीम क्षमता, असीम ज्ञान, असीम ताकत, और उस असीमता के साथ सबसे बड़ी बात, इतना सा भी अहंकार नहीं। मतलब हम में से कई लोग जरा सा कुछ प्राप्त कर लें, छोटा सा छोटा, और ऐसा सीना चौड़ा हो जाता है भाई साहब कि यार देव मैं तो ये, मुझे नहीं जानता तू, मैं तो ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, और ये हूं, ये हूं। ये वो शख्स है जिसने ईश्वर को ईश्वर बनाया, और इतना सा भी अहंकार आप देखिए कदापि भी देखने को नहीं मिलता। मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है। आप अपनी कथाओं में जाइए, आप अपनी कथाओं में कैरेक्टर्स में ढूंढिए, एवरीवेयर द बेस्ट कैरेक्टर फॉर मी इज वीर हनुमान जी। उम्मीद है कि आप भी सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इनसे, बहुत कुछ सीखने का है हमारे पास, जिसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी है निरहंकार।